हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज़ मनोज मोदी। वंस अगेन वेलकम यू इन माई इंग्लिश अकेडमी चैनल। आज की इस क्लास में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जीरेंड, नंबर 3 पार्टिसिपल। राइट। इन्फिनेटिव वो वर्ब है जिसके आगे टू का यूज़ किया जाता है। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है और यदि वो नॉन फाइनाइट है तो उसे इन्फिनेटिव बोलेंगे। अगर कोई वर्ब जिसमें आईएनजी लगा है और वो अगर नॉन फाइनाइट है तो उसे हम जीरेंड बोलेंगे। अगर कोई वर्ब जिसमें आईएनजी भी लगा हुआ है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है और वो नॉन फाइनाइट है तो उसे हम पार्टिसिपल बोलेंगे। राइट। कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव और जीरेंड अगर आ जाएं तो वो नाउन का काम करेंगे, जबकि पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है टू वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज। अब मैंने इस वॉक के आगे टू लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? टू लगाया हुआ है। इस वर्ब के आगे मैंने टू लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये जो वर्ब है यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट का रूप है और उसमें से ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि इस वर्ब के तुरंत आगे मैंने टू का यूज़ किया हुआ है। तो इस सेंटेंस में ये जो टू वर्क जो है वो इन्फिनेटिव का काम कर रही है। कम टू द सेकंड एग्जांपल। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में वॉक के साथ मैंने आईएनजी का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इस सेंटेंस में वॉकिंग जो कि नॉन फाइनाइट है लेकिन काम क्या कर रही है? जीरेंड का काम कर रही है। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है? जीरेंड है। राइट। वॉकिंग क्या है? जीरेंड है। इसे अपन लिख लेते हैं इस तरह से। और टू वॉक क्या है? इन्फिनेटिव। राइट। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। आई हैव ए वॉकिंग स्टिक। आई हैव ए वॉकिंग स्टिक। इस एग्जाम्पल में मैंने अगेन वॉकिंग का प्रयोग किया है और यहाँ पर वॉकिंग जो आया है जो कि नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये जीरेंड है कि पार्टिसिपल है, ये थोड़ा जज करना बड़ा मुश्किल नहीं होता। इसके लिए हम ये देखेंगे कि इस वर्ब के तुरंत बाद कौन सा शब्द आया है। इस वर्ब के तुरंत बाद क्या आया है? स्टिक आया है। स्टिक जो कि क्या है? नाउन है। स्टिक जो कि क्या है? नाउन है। तो शायद आपको पता होगा एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो यानी कि इस सेंटेंस में वॉकिंग जो कि आया हुआ है वो क्या है? पार्टिसिपल है, अर्थात क्या है? वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आया है। अगर कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हुआ है और उसके तुरंत बाद अगर नाउन नहीं है तो वो जीरेंड कहलाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में है। आप देखेंगे वॉकिंग के तुरंत बाद इज लिखा हुआ है, इज जो कि हेल्पिंग वर्ब है ना कि नाउन है। इसलिए इस सेंटेंस में ये क्या है? जीरेंड है। और इस सेंटेंस में वॉकिंग क्या है? पार्टिसिपल है। तो जब भी आपको ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि जीरेंड है कि पार्टिसिपल है, उसके लिए सिंपल सा एक आसान सा एक मेथड है। अगर उस वर्ब के तुरंत बाद नाउन लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव यानी कि पार्टिसिपल का काम कर रही है। अगर उस वर्ब के तुरंत बाद नाउन नहीं है तो वो वर्ब काय का काम कर रही है? जीरेंड का काम कर रही है। राइट। कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। आई हैव ए ब्रोकन चेयर। राइट। इस एग्जाम्पल में ब्रोकन क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब का इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है। ब्रोकन जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर ये ब्रोकन पार्टिसिपल का काम कर रही है। पार्टिसिपल में भी कौन से पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। नाउ कम टू द फिफ्थ एग्जाम्पल। आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। आप ध्यान से देखेंगे रनिंग जो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है और इस वर्ब के तुरंत बाद मैंने नाउन का यूज़ किया है। यानी कि यहाँ पर रनिंग क्या है? जीरेंड है कि पार्टिसिपल है? जीरेंड है कि पार्टिसिपल है? हाँ, ये पार्टिसिपल है,
क्योंकि इसके तुरंत बाद मैंने नाउन का यूज़ किया है, राइट। अब हम इसे और अच्छी तरीके से अन्य एग्जाम्पल से समझेंगे। हम अन्य एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ आई लव टू कुक, सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई लव कुकिंग, थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ कुकिंग इज़ एन आर्ट, और फोर्थ एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई लव कुकिंग फिश। इन चारों ही एग्जाम्पल में जो वर्ब कॉमन है वो कौन सी वर्ब कॉमन है? कुक, राइट। यहाँ मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में कुक के तुरंत पहले टू का यूज़ किया है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो वर्ब है जो कि नॉन फाइनाइट तो है लेकिन किस फॉर्म में है? इन्फिनेटिव के फॉर्म में है, राइट। अगर किसी वर्ब के तुरंत बाद, तुरंत पहले, अगर किसी वर्ब के तुरंत पहले अगर टू लिखा हुआ है तो वो वर्ब वहाँ पर काय का काम करेगी? इन्फिनेटिव का काम करेगी, राइट। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल। आई लव कुकिंग, थर्ड कुकिंग इज़ एन आर्ट। यहाँ पर इस कुक में आई एन जी लगा हुआ है, इस वाली कुक में भी आई एन जी लगा हुआ है, और आपको यहाँ ये जज करना है कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, जीरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है और जीरेंड में भी आईएनजी लगता है। इसका एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अगर कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हुआ है और वो यदि नॉन फाइनाइट है और उसके तुरंत बाद यदि नाउन लिखा हुआ है तो वो पार्टिसिपल होगी, राइट। अगर उसके तुरंत बाद कोई नाउन लिखा हुआ है तो वो पार्टिसिपल होगी, अदरवाइज वो जीरेंड होगी, राइट। तो जैसा कि एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे अपन, आई लव कुकिंग, इस वर्ब के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं लिखा है, इस वर्ब के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं लिखा है, इसलिए ये वर्ब यहाँ क्या काम करेगी? जीरेंड का काम करेगी, राइट। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3, कुकिंग इज़ एन आर्ट। इस कुकिंग के पहले कोई भी शब्द नहीं है और कुकिंग के बाद, इस कुकिंग के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, यानी कि कुकिंग के तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं है, यानी कि कुकिंग यहाँ पर क्या है? जीरेंड है, राइट। कम टू द फोर्थ एग्जांपल, आई लव कुकिंग फिश। अब इस फोर्थ नंबर के एग्जांपल में हम देखेंगे कुकिंग के तुरंत बाद हमने एक नाउन का यूज़ किया है, फिश का यूज़ किया है। तो यहाँ पर कुकिंग जीरेंड ना होते हुए बल्कि क्या है? पार्टिसिपल है, क्योंकि इस कुकिंग के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नाउन लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है? पार्टिसिपल है, राइट। आई थिंक आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कल की क्लास में इसका पार्ट नंबर 3 बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को और मेरे रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।